इस कहानी की असल शुरुआत 2016 में नहीं बल्कि 2002 में हुई थी। रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का एक ही सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो चाहते थे कि मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों का खिलौना न रहे, बल्कि एक आम किसान और मजदूर भी इसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। धीरूभाई के निधन के बाद रिलायंस साम्राज्य दो हिस्सों में बंट गया। मुकेश अंबानी को मिला तेल और रिफाइनरी का बिजनेस, जबकि टेलीकॉम का उभरता हुआ सेक्टर अनिल अंबानी के पास चला गया। मुकेश अंबानी के पास संसाधन थे, पैसा था, लेकिन अपना पसंदीदा सेक्टर नहीं था। उन्होंने साल 2007 में कोशिश की, पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा गुण है धैर्य और लंबी रेस का विजन। अंबानी ने दुनिया को देखा। उन्होंने देखा कि अमेरिका और चीन में लोग वॉइस कॉल नहीं बल्कि डेटा, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में उस समय स्थिति खराब थी। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियां 2G और 3G के लिए आपसे सोने के दाम वसूल रही थीं। 1 गीगाबाइट डेटा 250 से 300 रुपए का था। इंटरनेट खरीदना लग्जरी माना जाता था। अंबानी ने समझ लिया कि भविष्य 4G का है। उन्होंने करोड़ों खर्च करके पूरी दुनिया की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हमें सिर्फ सिम नहीं बेचनी, हमें डेटा बेचना है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने डिजिटल इंडिया का विजन रखा, तो मुकेश अंबानी के लिए रास्ता साफ हो गया। सरकार चाहती थी कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचे। अंबानी ने इस मौके को लपक लिया। 2015 में जब स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, तो अंबानी ने किसी को हवा तक नहीं लगने दी। उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर पूरे देश का 4G स्पेक्ट्रम अपने नाम कर लिया। एयरटेल और वोडाफोन के मालिक इसे अंबानी का पागलपन समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि इतना पैसा फूंकने के बाद अंबानी कंगाल हो जाएंगे। पर उन्हें नहीं पता था कि अंबानी सिर्फ टावर नहीं लगा रहे थे, वो भारत की डिजिटल नींव रख रहे थे। 5 सितंबर 2016 को जब जियो लॉन्च हुआ, तो भारत में जैसे कोई त्योहार आ गया। मुफ्त सिम, मुफ्त डेटा, मुफ्त कॉल्स। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये टेलीकॉम की पुरानी दुनिया का अंत था। पहले महीने में ही 1.6 करोड़ लोग जुड़ गए। डेटा की खपत इतनी बढ़ी कि भारत दुनिया में नंबर 1 बन गया। एयरटेल और वोडाफोन के ऑफिसों में हड़कंप मच गया। उन्होंने अपनी कीमतें घटाईं, मर्जर किए, लेकिन जियो का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। सफलता के साथ चुनौतियां भी आईं। विरोधी कंपनियों ने जियो पर कोर्ट केस किए। नेटवर्क पर इतना लोड बढ़ा कि कॉल ड्रॉप होने लगे। सोशल मीडिया पर जियो का मजाक उड़ने लगा। लेकिन अंबानी ने पलटवार किया। उन्होंने हजारों नए टावर लगाए और टेक्नोलॉजी को अपडेट किया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सस्ता इंटरनेट नहीं दे रहे, बल्कि बेहतरीन सर्विस भी दे रहे हैं। आज 2026 में जियो के पास 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। आज एक रिक्शा वाला भी UPI से पेमेंट लेता है और एक गांव का बच्चा YouTube से पढ़ाई करता है। इसका श्रेय उस एक रिस्क को जाता है जो 2016 के उस बोर्ड रूम में लिया गया था। जियो की वजह से भारत में इंटरनेट की कीमत दुनिया में सबसे कम है। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक डिजिटल साम्राज्य है, जिसमें जियो मार्ट, जियो सिनेमा और 5G की अपार संभावनाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी मुकेश अंबानी के उस जिद की कहानी जिसने हमारे हाथ में दुनिया लाकर रख दी। कहानी से सबक साफ है, अगर आपका विजन बड़ा है और आप रिस्क लेने से नहीं डरते, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। आपको क्या लगता है, क्या अंबानी के बिना भारत डिजिटल बन पाता? कमेंट्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।